यही इसी तरह Cl क्लोरीन, ये क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का किरदार क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है क्या, गेन करने की। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे आर हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 तो इसको क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं मगर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव। क्या बन जाता है, तो दैट मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18। तो 288 एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम है आर्गन। क्या है, दैट मीन ये आर्गन नोबल गैस की तरह बन गया, ये नियॉन की तरह बन गया। अब दोनों क्या बन गए, स्टेबल। जब ये स्टेबल बन जाते हैं, Cl नेगेटिव भी स्टेबल है, Na पॉजिटिव भी स्टेबल, तो ये आपस में नजदीक आते हैं। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या बनाते हैं, NaCl। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये है किस तरह एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको समझाना है कि कार्बन, क्योंकि आपको पता ही है वो एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन। अब सवाल है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो आयनिक बॉन्ड की और एक खुसूसियत है, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में, समझ आ रहा है, मेटल और नॉन मेटल। और एक जगह पे क्या बनता है, शाबाश, आयनिक बॉन्ड। याद रखो, अगर आपने NH4 पॉजिटिव देखा कहीं पे, अमोनियम आयन इसको हम बोलते हैं, क्या, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में क्या देखोगे, NH4 पॉजिटिव, तो आपको ये याद रखना है उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में। हाँ, खाली एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पे क्या, शाबाश, दोनों नॉन मेटल्स होते हैं मगर क्या, शाबाश, आयनिक बॉन्ड होता है। वरना दो नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। सब अगर मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। क्योंकि जहां पे भी आप क्या देखोगे, NH4, जहां पे भी आप देखोगे क्या, NH4, वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो, इट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल, ये किनके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। समझ आ रहा है, शाबाश, नॉन मेटल एटम्स के बीच में ही बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना गेन, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों नॉन मेटेलिक एटम्स क्या करते हैं, शाबाश, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या लूज करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, जब दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाने चाहेंगे, क्योंकि वो भी उस एटम के पास भी, सपोज A और B, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल, इसके भी पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये फिर एक समझौता करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की आपकी कमी है और जितने इलेक्ट्रॉन्स की मुझे कमी है, हम उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में शेयर क्या करेंगे। सपोज अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल है 287, ये भी क्या है 287, तो इसके लास्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि एक रूल है, क्लासिकल कंसेप्ट जो मैंने बताया नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके मुताबिक लास्ट शेल में एक नॉन मेटल के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। कितने, 8। इसके पास कितने, 7। इसके पास भी कितने, 7। या एक मेटल के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। मेटल या नॉन मेटल, अब दो नॉन मेटल से इसके लास्ट शेल में कितने, 7, इसके 7। अब क्या है, दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक एक। तो ये क्या कह रहा है, ये क्लोरीन इसको बोल रहा है आपको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्यों ना हम
ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो हमें जरूरत है वो आपस में क्या शेयर करेंगे, ताकि उस पे आपका भी कंट्रोल रहेगा, मेरा भी। दैट मीन्स इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की खूबसूरती ये है, इसमें क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया? अक्सर बच्चों को मेरे समझ ही नहीं आ रहा है। म्यूचुअल मतलब जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, जितना वो शेयर करेगा उतना ये वाला भी शेयर करेगा। अब ये भी कितना शेयर करेगा? एक। देखो ऐसे हो जाता है, ये भी एक शेयर करता है, ये भी एक शेयर करता है। बाकी कितने बचे इसके पास? 6, 2, 3, 5, 6। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यही क्या होता है? यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी होता है। ये लुईस ने हमें समझाया था कि किस तरह आप एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या ड्रा कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह इनके बीच में क्या बनता है? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक डंडी क्या दिखाती है? एक्चुअली ये डंडी कुछ भी नहीं होती है, अब रिप्रेजेंटेशन है कोवेलेंट बॉन्ड। जो मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन लिखी ना, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? ये कोई रियल एग्जिस्टेंस इस लाइन की नहीं है। समझ आ रहा है? यहाँ पे अभी क्या होता है? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे भी एक किस्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें देखना है कि क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता है या कोवेलेंट, क्योंकि आपको पता है पहले ही कि कार्बन जो है वो क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। और जब कार्बन नॉन मेटल है तो उसके पास, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो उसका क्या होगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। जब हम देखते हैं कार्बन का जो Z है वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? तो K2L4। तो लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसके लास्ट शेल में, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 तरीके हो सकते हैं। क्या? इसके पास अब 3 पॉसिबिलिटीज है। ये या तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या तो इसके, और क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? या 8 या 2, या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या डुप्लेट। अगर लूज की तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मगर सवाल है क्या ये लूज कर सकता है? ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर, या तो इसको क्या करने और 4 गेन करने, या तीसरा ऑप्शन ये है या तो इसको क्या करना है? म्यूचुअल शेयरिंग। वही होता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। लूज और गेन करने पे क्या बना सकता है? आयनिक। मगर आयनिक बॉन्ड बनाने की संभावना नहीं है, चांसेस नहीं। रीजन क्या है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर कार्बन टू फॉर्म ए बॉन्ड। इधर शाबाश टू लूज इट इज क्या? शाबाश ऑल 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। अगर इसने क्या किए? लूज किए क्या? ऑल 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बनाएगा ये C4 पॉजिटिव बना सकता है। यहाँ तो क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। क्या? एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बन सकता है? शाबाश C4 माइनस। या तो इसको क्या करना है? या तो इसको क्या? शाबाश टू शेयर